अभी तक हम लोग पढ़े थे कि शपथ ग्रहण का इस चैप्टर में कार्यक्रम चल रहा था और उसमें जो सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट थे वो सबसे पहले शपथ लेने के लिए गए थे। उसके बाद थाबो बेकी जो थे वो दूसरे इंसान थे जो कि फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट थे। सबसे पहले गए थे वो सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट थे डी क्लार्क, और जो सेकंड में गए जो कि थाबो बेकी थे वो सेकंड प्रेसिडेंट थे। और अब आगे देखते हैं। व्हेन इट वाज माय टर्न, तो नेल्सन मंडेला बोलते हैं कि जब मेरी बारी आई, आई प्लेस टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, तो मैंने इस बात का शपथ लिया कि मैं इस कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान करूंगा और इसका आदर करूंगा, एंड टू डिवोट माई सेल्फ, और अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दूंगा टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, इस नया गणराज्य के प्रति और यहाँ के लोगों के प्रति, यानी कि यहाँ एक नया जो सिस्टम बना था देश में, उस देश के प्रति और वहाँ के लोगों के प्रति, टू द असेंबल गेस्ट, और यहाँ पे जो गेस्ट हैं उनके प्रति अपने आप को समर्पित कर दूंगा, एंड द वॉचिंग वर्ल्ड, और पूरी दुनिया जो इस बात की साक्षी है, इस बात का सबूत है, उस उसके प्रति मैं अपने आप को समर्पित करूंगा, ऐसा नेल्सन मंडेला ने कहा। टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कॉन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, और आज हम सब यहाँ अपनी उपस्थिति से एक नए शुरुआत की, एक नई प्रतिष्ठा की, जिसका अभी अभी जन्म हुआ है, उसकी हम सब स्थापना करते हैं। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, और अपने अनुभवों के आधार पे वो अनुभव जो ऐसे डिजास्टर से मिला है, ह्यूमन डिजास्टर से, जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, यानी कि बहुत ही भयावह थी, दैट लास्टेड टू लॉन्ग, जो कि काफ़ी समय तक, इतना बुरा होने के बावजूद भी हमारे बीच काफ़ी समय तक रहा। मस्ट बी बोर्न अ सोसाइटी, इन सब से उभरने के बाद हमें एक ऐसे सोसाइटी को जन्म देना चाहिए, एक ऐसा सोसाइटी बनाना चाहिए ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल प्राउड, जिसे देख करके सारी इंसानियत को उस पर गर्व होगा। वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो, और वी हु वर आउटलॉज, यानी कि नेल्सन मंडेला खुद को बोल रहे हैं कि हम लोग जो कुछ समय पहले, मतलब बहुत ज़्यादा दिन पहले की बात नहीं, कुछ ही समय पहले की बात है, जिन्हें आउटलॉज घोषित कर दिया था। आउटलॉज का मतलब होता है लॉ ब्रेकर, यानी कानून को तोड़ने वाला। तो कुछ दिन पहले की बात है, हमें आउटलॉज कहा गया था। हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सॉइल्स, और उन्हीं लोगों को जिन लोगों को कुछ दिन पहले लॉ ब्रेकर कहा गया था, उन्हीं लोगों को आज एक बहुत रेयर प्रिविलेज मिला है, यानी कि एक ऐसा मौका मिला है जो बहुत ही रेयर मिलता है, यानी कि बहुत ही लकीली मिलता है, टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, कि मैं आज दुनिया के अलग अलग नेशन से आए लोगों का स्वागत करूं अपनी देश की मिट्टी पे। वी थैंक ऑल ऑफ आवर distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity। और नेल्सन मंडेला अपने भाषण में बोलते हैं कि वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट, देश विदेश से जितने भी गेस्ट हमारे इस इनॉग्रेशन फंक्शन में आए, उन सबको मैं धन्यवाद देता हूँ कि वो फॉर हैविंग कम टू टेक पोजीशन, कि वो यहाँ पे आए, अपना कीमती समय दिए और पार्ट बने किस चीज़ का, विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के लोगों के साथ इस बहुत बड़े इनॉग्रेशन का साक्ष्य बने, उस इनॉग्रेशन में हिस्सा लिए, जो कि ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल, जो कि आखिरकार अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, जो न्याय के लिए एक जीत थी, शांति के लिए एक जीत थी, और इंसानियत के लिए एक जीत थी। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। उसके बाद वो इमेंसिपेशन का मतलब होता है कि मतलब इंसान के प्रति जो अन्याय होता है उसको इमेंसिपेशन बोलते हैं, या आप बोल सकते हो पॉलिटिकल प्राइवेटाइजेशन, यानी कि इंसानों का अधिकारों का हनन कर देना। ओके, वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, और आखिरकार हम लोगों ने हमारे प्रति जो स्किन कलर के आधार पर जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, जो इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन था, अपार्थी का जो लॉ चल रहा था, उस पर हमने जीत प्राप्त की थी। वी प्लेस आवर सेल्फ टू लिबरेट ऑल आवर पीपल from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination। ओके, और हम सब शपथ लेते हैं कि हम सब अपने आप को इसी तरह से प्रतिष्ठित रखेंगे, अपने लोगों को प्रतिष्ठित रखेंगे, और उन लोगों को पोवर्टी यानी गरीबी से निकालेंगे, डिप्राइवेशन यानी कि उनके अधिकारों का जो हनन हो रहा है उससे हम लोगों को बचाएंगे, उससे बाहर निकालेंगे, उससे उभारेंगे लोगों को। सफरिंग, जो भी दुख होगा, जो भी उन्हें पीड़ा होगी, उन सब का
हम लोग इलाज करेंगे, देखेंगे, बाहर निकालेंगे, उसको दूर करने की कोशिश करेंगे, जो कि जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, और जेंडर के आधार पर अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है तो उसे भी हम हटाएंगे, या और कोई रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यानी कि स्किन कलर के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन होता है तो उसे भी हम हटाएंगे। नेवर 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 अगेन shall it be that this beautiful land will again experience the operation of one by other। और आज के बाद कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक इंसान के द्वारा दूसरों इंसान पे अत्याचार किया जाए इस धरती पे। अब ऐसा कभी नहीं होगा। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट। और ये इंसान की जो उपलब्धि, जो इतने स्ट्रगल के बाद जो उपलब्धि मिली है, इस उपलब्धि का सूरज कभी भी नहीं डूबेगा। लेट फ्रीडम रीन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। चलो इस आज़ादी को, जो आज़ादी नेल्सन मंडेला को इतने स्ट्रगल के बाद मिला, इस आज़ादी को सुरक्षित रखो। भगवान से वो लोग विनती कर रहे हैं कि भाई इस आज़ादी को हमेशा सुरक्षित रखना। गॉड ब्लेस अफ्रीका। और भगवान अफ्रीका को हमेशा मतलब ध्यान रखे, इसका भला करता रहे। ओके, तो चलो अब कुछ क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं कि क्या बोल रहा है। वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस। हम लोग पहले ही पढ़े थे कि एम्पी थिएटर में हो रहा था। ओके, कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग्स इन इंडिया। क्या आप कोई पब्लिक बिल्डिंग का नाम बता सकते हो जो इंडिया में? तो बहुत सारा है, जो कि सैंडस्टोन का बना हुआ है, तो आप जान लो। रेड फोर्ट है और भी बहुत सारा है, तो आप देख लेना कौन सा है। ओके, कैन यू सी हाउ 10 मई इज एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका। आप बता सकते हो कि 10 मई जो है वो साउथ अफ्रीका में ऑटम डे क्यों था? तो आपको तो पता ही है कि जो पूरा का पूरा फंक्शन जो हुआ था वो 10 मई को ही हुआ था, इसलिए साउथ अफ्रीका को 10 मई कभी भूल नहीं सकता है वो, उसके लिए एक ऑटम डे है। ओके, चलिए नेक्स्ट। At the beginning of his speech, Mandela mentioned an extraordinary human disaster. Okay, स्टार्टिंग में जब स्पीच दे रहे थे नेल्सन मंडेला, तो उन्होंने डिजास्टर को बोला एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। व्हाट डज ही मीन बाय दिस। अब उन्होंने ऐसा क्यों कहा, उनके कहने का मतलब क्या था? व्हाट इज द ग्लोरियस, और ग्लोरियस मतलब खुशी की बात क्या थी? ह्यूमन अचीवमेंट, ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट यानी कि वो खुशी की बात क्या थी जो इंसानों ने पाया था, अचीव किया था, जो कि उन्होंने आखिरी में कहा था। तो ह्यूमन डिजास्टर को क्यों कहा था उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी? क्योंकि आपको तो पता ही है कि भाई ये नॉर्मल ह्यूमन डिजास्टर नहीं था, बल्कि ये ऐसा ह्यूमन डिजास्टर था जो लोगों को बहुत ही बुरे तरीके से प्रभावित करता था, तो इसलिए उसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर कहा गया। अ ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट क्या था? यानी कि वो इंसानी उपलब्धि जो बहुत ही खूबसूरत था, क्या था? जो नेल्सन मंडेला ने फाइट करने के बाद जो डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर पाया था, तो वो था। ओके, चलो आगे देखते हैं। व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर। अब इंटरनेशनल लीडर्स को मंडेला थैंक्स बोलते हैं, तो क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा क्योंकि वो लोग इस इनॉग्रेशन में पार्ट लिए थे, यानी कि आए थे, अपना समय दिए थे, इसी वजह से। व्हाट आइडियल्स डज इट सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। और साउथ अफ्रीका के फ्यूचर के लिए नेल्सन मंडेला क्या क्या करते हैं? अभी हम लोग पढ़ेगा ना कि वो डिप्राइवेशन को दूर करेंगे, पॉवर्टी को दूर करेंगे, जेंडर के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखेंगे, या कोई और डिस्क्रिमिनेशन होगा तो उसे दूर करेंगे। तो हम लोग इतना सब पढ़ लिए। अब चलिए आगे देखते हैं। अ फ्यू मोमेंट्स लेटर we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters, and troop carriers rode in perfect formation over the यूनियन बिल्डिंग। ओके, अब जहाँ पे ये फंक्शन हुआ था, यूनियन बिल्डिंग था, आपको पता ही, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। और हॉल का नाम क्या था? एम्पी थिएटर। ठीक है, जिस जगह पर प्रोग्राम हो रहा था। तो कुछ पल के बाद हम लोगों का जो फेस था वो ऊपर की ओर था। हम लोग ऊपर की ओर देख रहे थे और हमने क्या देखा कि साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स और ट्रूप कैरियर्स, यानी कि जो कैरी करता है जेट्स वगैरह को, वो एक साथ आकाश में दहाड़ रहे थे और रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग। एक पैटर्न में यूनियन बिल्डिंग के ऊपर ये सारे दहाड़ते हुए उड़ रहे थे। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन एंड मिलिट्री फोर्स। और ये सिर्फ मतलब यहाँ की सिर्फ इस बात का दृश्य नहीं था कि मतलब यहाँ का पावर क्या है, ये अपनी क्षमता नहीं दिखा रहे थे और अपने मिलिट्री फोर्स का पावर नहीं दिखा रहे थे, बट अ डेमोन्स्ट्रेशन, बल्कि ये दिखा रहे थे ऑफ द मिलिट्री इज लॉयल्टी। यानी कि ये मिलिट्री का पावर नहीं दिखा रहे थे, मिलिट्री की उपलब्धि नहीं दिखा रहे थे, बल्कि मिलिट्री की वफादारी दिखा रहे थे टू डेमोक्रेसी, कि इस डेमोक्रेसी के प्रति यहाँ की मिलिट्री भी कितनी
खुश थी टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड। ये उनकी वफादारी था इस नए गवर्नमेंट के प्रति जिसको बहुत ही ईमानदारी पूर्वक इलेक्ट किया गया था, चुना गया था। ओनली मोमेंट्स बिफोर, बस कुछ ही पलों के पहले यानी कुछ ही समय पहले, द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस on their chests, bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty। और उसके बाद क्या बोल रहा है कि कुछ समय पहले द हाईएस्ट जनरल, साउथ अफ्रीका का जो सबसे बड़ा जनरल था, साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स का जो सबसे बड़ा जनरल था और पुलिस का जो सबसे बड़ा अध्यक्ष था या सबसे बड़ा पोस्ट होल्डर था, द चेस्ट बेकन विद रिबन, वो नेल्सन मंडेला और बाकी लोगों का जो चेस्ट था उससे क्या किया था, रिबन से मतलब रिबन लगाया था। एंड मेडल्स फ्रॉम डेज गॉन बाय, और कुछ ही समय पहले उन्होंने क्या किया था कि मेडल भी दिया था, सैल्यूटेड मी, जिसे नेल्सन मंडेला ने, यानी कि पूरा लाइन क्या बोला कि कुछ ही समय पहले नेल्सन मंडेला ने जिसे बैज लगाया था, जिसे रिबन दिया था, वो सब उसके सामने आए और उन्हें सैल्यूट करने लगे और अपनी वफादारी को दिखाया। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल, मुझे ये सब साफ साफ याद था, ऑफ द फैक्ट, इस सच्चाई का, दैट नॉट सो मेनी ईयर्स बिफोर, कि बहुत ज़्यादा समय पहले की बात नहीं है, दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड बट अरेस्टेड मी, अगर कुछ समय पहले अगर मैं इनके सामने होता तो ये मुझे सैल्यूट नहीं करते, बल्कि अगर कुछ करना होता तो ये मुझे अरेस्ट कर लेते। फाइनली चैवरन ऑफ इम्फाल जेट्स लेफ्ट अ स्मोक, और अच्छा चैवरन का यूज हुआ है, चैवरन का मतलब जेट्स के कलेक्शन को बोलते हैं। ओके, फाइनली अ चैवरन ऑफ इम्फाल जेट्स लेफ्ट अ स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग, और उसके बाद जो इम्फाल जेट था उसका एक ग्रुप पूरा जो कि एक स्मोक का लाइन बिछाता हुआ गया। उस लाइन में कैसे कैसे कलर थे स्मोक के, तो ब्लैक कलर का स्मोक था, रेड कलर का स्मोक था, ग्रीन कलर का स्मोक था, ब्लू कलर का स्मोक था और गोल्ड कलर का स्मोक था, जो पूरी तरह से क्या प्रेजेंट कर रहा था, साउथ अफ्रीकन फ्लैग को प्रेजेंट कर रहा था। The day was symbolized for me by the playing of our two national anthem, और इस दिन को यादगार बनाया गया, हमेशा के लिए मेमोरी में लोगों के लिए यादगार बन गया, मेरे लिए मेरे देश के लिए। नेल्सन मंडेला बोले हैं कि मुझे प्रेजेंट करके, यानी मुझे सबसे ऊंचा पोजीशन दे करके इस दिन को सबसे यादगार बनाया गया, और इस दिन को यादगार बनाने के लिए दो नेशनल एंथम गाया गया। याद रखना कि उस दिन, जिस दिन 10 मई को जो इनॉग्रेशन होता है, उसमें कितने नेशनल एंथम गाए गए थे, तो दो नेशनल एंथम गाए गए थे। एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग कोसी सिकेलल आई अफ्रीका। ओके, तो पहला जो गाना गाया, जो मतलब सॉरी, जो उनका जो नेशनल एंथम गाया गया था उसका नाम क्या था, देखो कहाँ लिखा हुआ था ना जी, सॉरी कहाँ था जी, हाँ देखो ये रहा। तो याद रखना, नकोसी नहीं है, ये कोसी है, एन साइलेंट है, ठीक है। ओके, क्या नाम है तो इसका, कोसी सिकेलल ई अफ्रीका। तो ये वहाँ का नेशनल एंथम था पहला वाला। एंड ब्लैक सिंगिंग, ये किनका नेशनल एंथम था, कोसी सिकेलल ई अफ्रीका, ये था वाइट वाले लोगों को यानी गोरे लोगों का। एंड ब्लैक्स सिंगिंग डाई स्टीम, और जो काले लोग थे वो डाई स्टीम गा रहे थे, ये उनका नेशनल एंथम था। ये दोनों गाया गया उस दिन। द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, जो कि इस रिपब्लिक का काफ़ी ओल्ड एंथम था। ऑल्दो दैट डे नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम, हालांकि उस दिन कोई उस गाने का रिदम नहीं जानता था, कैसे गाया जाए ये बात नहीं जानता था। दे वंस devised they would soon know the words by heart, और उन्होंने इस बार तो गा लिया, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब उन्हें इसका खुद ब खुद ट्यूनिंग मिल जाएगा, जब इस सॉन्ग को वो हॉटली समझ पाएंगे, जब इस सॉन्ग से उनका फीलिंग जुड़ जाएगा। ओके गाइस, बाकी हम लोग बाद में पढ़ेंगे। बाय बाय।